बिल्कुल सही और सुंदर लाइनें हैं। ना खुदा मसीते लबदा, ना खुदा विच काबे, ना खुदा कुरान किताबा, ना खुदा नमाजे। एक बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग सुना रही हूँ। छोटे बच्चे की कहानी है, ये कहानी नहीं है, वास्तविक घटना है और ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा 1 रुपए में किस तरह से ईश्वर को लेकर आता है। एक छोटा बच्चा 7 साल का होता है, 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या मुझे आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ये बात सुनकर सिक्का नीचे फेंकता और बच्चे को गुस्से होने लगा और अपनी दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तो दुकानदार ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा, क्या तुम्हारी दुकान पर 1 रुपए में ईश्वर मिलेंगे? तो दुकानदार ने उसे भगा दिया। तो लेकिन उस छोटे से बालक ने हार नहीं मानी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, इस तरह से वो 10-20 दुकानों पर चक्कर लगाने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। तो उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? तो पहली बार दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर उस बच्चे के मन में एक उत्साह सा आया। उसके चेहरे पर एक आशा की किरण दिखी कि इस दुकान पर शायद मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने कहा, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है और अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? और डॉक्टर ने ये कहा है, अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। तो क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपया है। तो दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ईश्वर मिल जाएंगे। उसने बच्चे से 1 रुपया ले लिया और अपनी दुकान से फिल्टर से पानी का 1 गिलास भर के उस बच्चे को दे दिया कि ये जाकर अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और अगले दिन कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में गए, बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई और डिस्चार्ज के कागज पर हॉस्पिटल का बिल देकर उस महिला के चेहरे के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें कहा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन आकर आपके सारे बिल चुका गए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दे गए हैं। तो महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर धन्यवाद देना है तो उस छोटे से बच्चे को दो जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में ये विश्वास था, पक्का विश्वास था कि 1 रुपये में मुझे ईश्वर जरूर मिल जाएंगे जो मेरी माँ को बचा लेंगे। तो विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो 1 रुपये में भी ईश्वर मिल जाते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं, कोई पैसे और झूठे दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उन्हें याद करें तो वो हर पल हमारे साथ होते हैं।